अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, नासर चौधरी होम्योपैथिक क्योर चैनल से आज हम एक ऐसे मसले पे बात करेंगे जो कि मोस्टली सीजनल होता है, एनवायरमेंटल काजेस की वजह से होता है, यानी ड्राइनेस ऑफ स्किन, जल्द की खुश्की। अमूमन सर्दियों के मौसम में ख़वातीन और मर्द सभी जो है वो जल्द की खुश्की, जल्द के कटे फटे होना, ड्राइनेस की शिकायत करते हैं। इसमें ये चूँकि टेम्परेरी ज़्यादा मोस्टली 80% टेम्परेरी प्रॉब्लम होता है जो कि मौसम की तब्दीली से ठीक हो जाता है, लेकिन बाज़ लोगों को ये थ्रू आउट ईयर भी ये प्रॉब्लम रहता है। बहरहाल इसमें बहुत से काजेस हो सकते हैं, जिनमें से मोस्टली जो डेफिशिएंसी है विटामिन डी और कोल्ड वेदर, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, लो मॉइस्चर इन द एयर, हवा में नमी की कमी, और ऐसा जॉब या ऐसा हॉबी होना कि जिसमें ज़्यादा लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ या आउटडोर बंदा टाइम ज़्यादा स्पेंड करे डे टाइम में। इस तरीके से हार्श टाइप सोप्स या डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल, या बहुत जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें कि पानी में ज़्यादा काम करना पड़ता हो, तो ये मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, या बाज़ डिजीज़ भी और बाज़ अद्वियात का इस्तेमाल भी जिसमें पसीने की कमी का बायस बनता है। और स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो उनमें किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए या वो पसीना कम बनाए, तो वो ये एक वजह भी हो सकती है। इसमें अमूमन मरीज शिकायत करता है स्किन की टाइटनेस का, कटे फटे होने का, रफ होने का, यानी खुरदरी स्किन का होना, और क्रैक्स का होना, हाथों पाँव की उंगलियां कटी फटी होनी, एड़ियों का कटा फटा होना, या फिर अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो एटोपिक डर्मेटाइटिस हो जाता है। बहरहाल ये मोस्टली तो ये टेम्परेरी प्रॉब्लम होता है, और ये विद द चेंज ऑफ वेदर जो है वो मरीज़ खुद ही ठीक हो जाता है। बाज़ दफ़ा डिहाइड्रेशन भी इसकी वजह होती है कि हम लोग सारा दिन तो रूम हीटर में वाले कमरे में गुजारते हैं, और वाटर इनटेक हमारा ना होने के बराबर होता है। इसी तरीके से ड्राई फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल, गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, फिश भी, सर्दियों में ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उस हिसाब से वाटर इनटेक नहीं होता, तो डिहाइड्रेशन भी एक काज हो सकती है ड्राइनेस ऑफ स्किन का। तो इन तमाम अलामात में होम्योपैथिक अद्वियात बेहतरीन काम करती हैं। मैं यहाँ चंद एक अद्वियात का जिक्र करना पसंद करूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप सेल्फ मेडिकेशन के बजाय करीबी किसी अच्छे मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें और उससे अपनी अलामत बता के अद्वियात का इस्तेमाल करें। तो ये इसमें सबसे टॉप पे पहले आती है ब्रायूनिया एल्बा। ब्रायूनिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसके मतलब कहा जाता है कि ड्राइनेस फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी मरीज़ पूरे जिस्म पे खुश्की का इजहार करता है, खुश्की की शिकायत करता है। खुश्की वजह से आंतड़ियों में खुश्की होती है, कॉन्स्टिपेशन भी इस मरीज़ में पाई जाती है, जल्द खुश्क होती है, तो ब्रायूनिया इसमें बेहतरीन काम करती है। इसके बाद है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में अगर सर्दियों में खारिश, खुश्क जल्द, कटी फटी हुई जल्द, क्रैक्स, और उंगलियों के अंदर ख़ास तौर पे सफ़ेद सफ़ेद सा मादा बन जाना, तो इसमें पेट्रोलियम जो है 200 ताकत में बेहतरीन काम करती है। बल्कि पेट्रोलियम को इसकी जेल या क्रीम बना के एक्सटर्नली भी यूज़ किया जाता है ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए। इसी तरह एलुमिना एक मेडिसिन है जो कि इसमें भी खुश्क जल्द होती है, मुंह खुश्क रहता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो इसमें एलुमिना बेहतरीन काम करती है। इसके बाद सारसेप्रेला एक मेडिसिन है जो कि अगर जिस्म पे मुरझाई हुई जल्द हो और
ख़ास तौर पर रिंकल्स बनी हुई हों, जिन्हें कहते झुर्रियाँ बनी हुई हों, बेजान स्किन हो, उसके लिए आप सार्सपेरिला भी बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा मेलेंड्रेनियम है, एसिड नाइट्रिक है, और सबसे बढ़ के सल्फ़र है। अगर जल्द में ख़ारिश हो और ड्राइनेस की वजह से, यानी सल्फ़र के मरीज़ की स्किन जो है अनहेल्दी होती है, जल्द में ख़ारिश होती है, और रात को ख़ास तौर पे बिस्तर में ख़ारिश में ज़्यादती होती है। तो ये चंद एक अद्वियात जिनका मैंने जिक्र ज़रूरी समझा। ये अद्वियात बेहतरीन काम करती हैं ड्राइनेस और स्किन में, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि अगर आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हों, ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट यूज़ करते हों, आउटसाइड रूम आपका काम ज़्यादा है, या कमरे में आपने हीटर वीटर ज़्यादा लगाया हुआ है, तो पानी का इंटेक, वाटर इंटेक लाजमी आपका जो है ना वो 8 से 10 गिलास डेली होना चाहिए, ताकि ड्राई फ्रूट के असरात इस तरीके से ज़्यादा हार्ड फूड के, स्पाइसी फूड के असरात को दूर कर सके। और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोरोना केस हो, बहुत ज़्यादा मसला हो, तो फिर आप डॉक्टर से रजू करें, होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें, वो आपको इसके लिए जेल, और ख़ास तौर पे एक चीज़ का ख्याल रखें कि सोप ज़्यादा रफ़ या ज़्यादा हार्श सोप यूज़ ना करें, लाइट सा सोप यूज़ करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो सर्दियों में आम तौर पे पैदा होने वाला मर्ज़ है ड्राइनेस ऑफ स्किन का, तो इसका बड़े आसानी से आराम से इलाज कर सकती हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि इस तरह के हेल्थ टिप्स आपको फ्रीक्वेंटली मिलते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।